बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। अब आप लोग अपने सांसों का प्रयोग करें, आंख बंद करके सांसों के रहस्य को जानें। क्या सांसों के प्रयोग से आत्मज्ञान हो सकता है? इसे खोजें। क्या सांसों के प्रयोग से आत्म साक्षात्कार हो सकता है? क्या सांसों के प्रयोग से हम अपने जीवन के स्रोत को पा सकते हैं? खोजें, क्या सांसों के प्रयोग से हम अपने जीवन को लक्ष्य को जान सकते हैं? आती जाती हुई सांसों को देखें। सांस बाहर गई तो सांस के साथ आप बाहर जाएं। और सांस जब भीतर आती है तो सांस के साथ साथ आप भीतर प्रवेश करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी एकाग्रता, आंख बंद। कोई आदमी सोएगा नहीं। पूरा ध्यान सांस पर। यह सांसों के रहस्य को जाने। जब सांस बाहर जाती है तो आप उसे देख रहे हैं, आप उसे जान रहे हैं। जब सांस अंदर आती है तो भी आप उसे जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप सांसों को जानने वाले हो गए। इसलिए आप सांस से भी भिन्न हैं। आप सांस को देखने वाले हैं, सांस को समझने वाले हैं, सांस को जानने वाले हैं। बाहर सांस गई तो आप उसे जान रहे हैं। जब सांस भीतर गई तब पर भी आप जान रहे हैं। तो गौर करें, मैं सांस नहीं हूं। इस सांस से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। क्या सांसों के प्रयोग से आत्म साक्षात्कार हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
जब हम सांसों से अलग हैं तो हम शरीर से भी अलग हैं, हम मन से भी अलग हैं, बुद्धि से भी अलग है, चित्त से भी अलग है। हम सारी गतिविधियों को जानने वाले हैं। सारी गतिविधियों को समझने वाले हैं। ओठ बंद, आंख बंद, पूरा ध्यान तुम्हारी सांसों पर। अब जब देखें समझें कि हम सांस को देख रहे हैं तो हम सांस से अलग हैं। और ध्यान रखें जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी मृत्यु इसी सांस से होगी। तो आप समझने का प्रयास करें कि जब हम सांस को देख रहे हैं और इसी सांस के साथ साथ प्राण जाएगा तो हम देखने और समझने वाले हुए तो मौत भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मौत भी मुझे नहीं मार सकती। सांस के साथ जान तो जा सकता है पर जानने वाला मैं उसे देखता रहूंगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं सांस बाहर गई तो हम देख रहे हैं, सांस भीतर गई तो ही हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हम सांस से अलग हो गए कि नहीं हो गए? कोई वस्तु सामने दिख रही है तो हम उसे देखने वाला, तो वस्तु अलग हो गई, देखने वाला अलग हो गया। कोई आदमी हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल ध्यान, पूरा एकाग्रता, पूरा सीधा, सर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा बैठे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप सांस को देखें, उसमें कम ज्यादा ना करें। उसे घटाएं बढ़ाएं ना, वो स्वचालित है, उसे अपने आप चलने दें। सिर्फ तुम दृष्टा बनो। सिर्फ तुम साक्षी बनो। तुम देखने वाले हो गए तो तुम सांस से भी अलग हो। सांस खत्म होगी तो भी तुम जानोगे। अंतिम सांस अगर गई तो सांस को देखते रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु कहां होगी? हम न मरम मरिहे संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि मरिही तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहे के मरिए।
कोई आदमी सोने का नहीं, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी लयबद्धता, नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करते हुए किसी दिशा का अवलोकन ना करें। बिल्कुल नासिका के अग्रभाग को देखते रहे। पूरा ध्यान, इस सांसों को, रहस्य को समझें। इसी सांसों के प्रयोग से महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व हासिल किया था। सांसों के प्रयोग से आत्म साक्षात्कार किया था। आप सांसों को देखने वाले हैं, सांसों के साक्षी हैं, दृष्टा हैं, गवाह हैं। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्य हो। पूरा ध्यान, पूरी जीव के साथ। पूरी एकाग्रता के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलस्य नहीं, होठ बंद। आप सांसों से भी भिन्न हैं। जब आप सांस से अलग हो गए तो शरीर से भी अलग हैं। मन बुद्धि से भी अलग हैं। सांस तो बहुत बारीक है। जब सांस से अलग हो गए तो हम सबसे अलग हैं। सांस बाहर गई तो देखिए बाहर जा रही है, आप देख रहे हैं। सांस भीतर आई, आप देख रहे हैं। तो आप दृष्टा हो गए। आप देखने जानने वाले हो गए। मौत आएगी, सांस से ले जाएगी, तो भी आप उसे देखेंगे। पूरा ध्यान, इसी सांसों के रहस्य को समझें। इसी सांसों के रहस्य से आप आत्म साक्षात कर लेंगे। इसी सांसों के रहस्य से आप अपने जीवन के स्रोत को पा जाएंगे। इसी सांसों के रहस्य को, इसी सांसों के रहस्य से आप अपने जीवन के लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अब धीरे धीरे पुनः आप वापस आए। पुनः आप अपने शरीर में प्रवेश करें। धीरे 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 आप पुनः अपनी स्थिति पे आए। धीरे 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 पुनः आप अपने स्थिति में आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।